निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तब्दील देखी, और उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आंखों को भंग करते हैं दीदार के। हमारे दिल की हक़ानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जिलानी, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जाना, लेकिन इंसान अपनी फितरत पे नूरी है। आपने जलसे का बिना लगाया जश्न गौसुल वाला, कौन गौसे आज़म? जो गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी 1 रमज़ान 470 हिजरी को शहरी इराक में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? शहरी इराक में 470 हिजरी 1 रमज़ान शरीफ को पैदा हुए। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आज़म के बाप वालिद मोहतरम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनका बाप का नाम क्या नाम था? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त गौसे आज़म के बाप का नाम। गौसे आज़म की माँ का नाम उम्मुल खैर है। गौसे आज़म की माँ का नाम उम्मुल खैर। कौन उम्मुल खैर? जिनके पेट से गौसे आज़म पैदा हो, वो माँ कैसी होगी? जिनके नस्ल में गौसे आज़म पैदा हुआ, वो बाप कैसा होगा? जिनके बाप ने समंदर से एक फल उठा के खाया था मुसलमान। मूसा सालेह बुजंगी गौसे आज़म के बाप सफर में चले जा रहे थे, एक नहर के किनारे चलते चलते देखा एक इतना बड़ा फल बह रहा है। गौसे आज़म के वालिद मोहतरम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने सोचा प्यास लगी है, नहर से पानी उठा के पी लेते हैं। जो भी नहर में उतरा पानी पीने के लिए, एक बहता हुआ फल देखा। गौसे आज़म के बाप ने सोचा कि भूख लगी, क्यों नहीं इसको खा लें। उनको उठा के खा लिया। खाने के बाद पानी पी इत्मीनान हो गई। दिल में ख्याल आया, या अल्लाह ये फल किनका था? हमने इजाजत नहीं दी, बगैर इजाजत के किसी का फल खाना क़यामत के दिन मुजरिम बन जाएंगे। ये सोच कर गौसे आज़म के बाप अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त सफर को छोड़ दिया। जिधर से पानी भर रहा था उधर चलने लगा। इधर से आया हुआ फल बातें बातें चलते 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 कुछ दूर गया, देखा एक दरख्त के समंदर के उसी नहर के किनारे दरख्त है। उस दरख्त में वही फल लगा है जो फल गौसे आज़म के बाप ने खाया। कहा कि मैंने तो यही का फल खाया है। सामने चला गया कि जाके मालिक को कहो एक मुजरिम आया है। मालिक निकला, कहा कौन? कहा मैं आपके दरबार का मुजरिम हूँ। कैसे? तो आपके दरख्त का एक फल मैंने बगैर आपसे इजाजत के बगैर मैंने खा लिया। आपको पूछा नहीं था, नहर में फल बह रहा था, मैं उठा के खा लिया। ये किसने कहा? गौसे आज़म के बाप ने कहा। इनसे कहा जिनके दरख्त था उनको कहा। उनके दरख्त के मालिक ने कहा तुम बहुत बड़ा जुल्म किया है, तुम बहुत बड़ा कसूरवार हो, हम तुझे माफ नहीं करेंगे। मेरे दरबार में रहो, 12 साल तक लगातार दरख्तों में पानी देना होगा, दरख्तों को देख रेख करना होगा, बागीचे की रखवाली करनी होगी, तब हम तुझे माफ करेंगे। जब हम माफ करेंगे तो रब माफ करेगा। गौसे आज़म के बाप तैयार हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हम मुजरिम बन जाए। बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। तकरीर हमेशा नहीं होती है, झारखंडी बहुत कभी कभी करता है। आपका मिजाज की बातें होगी, जो आप चाहते वो भी होगा, लेकिन पहले कुछ बातें सुनिए जिसके नाम पे जलसा हुआ है। क्या जरूरी है जरूरी? चले गए। कहा 12 साल पानी देने के बाद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त गौसे आज़म के वालिद मोहतरम बड़ी पीर के वालिद साहब आके फिर खड़े हो गए। कहा मालिक आप मुझको माफ कर दिए, हम घर जाएंगे, बहुत दिन हो गया, 12 साल से हम घर नहीं घर जाएंगे। तो गौसे आज़म के वालिद मोहतरम को उस मालिक ने, फल के मालिक ने कहा तुमको एक हक अदा कर दिया, 12 साल मेरे बागीचे में पानी दिया, एक और शर्त है उसको पूरा करो तब तुमको छोड़ेंगे। कहा कौन सी शर्त है? कहा मेरी बेटी है, तुमको शादी करना होगा, उस बेटी से शादी करना होगा। कहा वो मेरी बेटी आँख की अंधी है, उसी से शादी करना है, जुबान की गोंगी है, उसी से शादी करना है, हाथ की लूली है, उसी से शादी करना है, पाँव की लंगड़ी है, उसी से शादी करना है, कान की बहरी है, उसे शादी करना है। गौसे आज़म के वालिद मोहतरम मूसा सालेह बुजंगी फरमाते कि मुझे मंजूर है, मैं भी शादी कर लूँ। बस गौसे आज़म के वालिद मोहतरम तैयार हो गए। जिसका बागीचा उनकी बेटी थी, और उसी को कहा कि ये मेरी बेटी है, आँख की अंधी है, जुबान की गूंगी है, पाँव की लंगड़ी है, आँख की अंधी है, हाथ की लूली है, शादी करना होगा। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त गौसे आज़म के बाप ने कहा हम कर लेंगे। शादी हो गई, निकाह पढ़ा दिया गया, काजी आए, शादी हो गई।
शब जफात की बिस्तर को सजा दिया गया, फूल माला से स्वागत उनको कर दिया गया। गौसे आजम की माँ अंदर बैठी है, अपने चेहरे को छुपाए बैठी हुई है। गौसे आजम के वालिद मोहतरम अपनी बीवी से पहली मुलाकात के लिए घुस रहे हैं। पर्दा हटाया, सामने देखा एक औरत खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, बहुत सुंदरता है। यूं ही पर्दा हटा के देखा, आँख बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत। और गौसे आजम के वालिद पीछे होकर हट गए। उसी बागीचे के मालिक के पास आया जिनकी बेटी थी। कहा देखिए एक व्यक्ति मैंने किया था, 12 साल मैंने सजा काट ली आपने बागीचे में पानी दे करके, अब हम दूसरी गलती नहीं करेंगे। कहा क्या हुआ? कहा जिस लड़की से मेरी शादी हुई वो लड़की कमरे में नहीं है, वो लड़की कमरे में नहीं है, कोई दूसरी लड़की बैठ गई है। आपने कहा था आंखें अंधी है, मैंने जो ही पर्दा हटाया उससे हसीन वो आंख मेरी जिंदगी में कभी देखी नहीं। वो आंख मैंने उस लड़की के अंदर देखी। आपने कहा उनके हाथ नहीं है, उंगली है, लेकिन उसकी उंगली को मैंने देखा। ख्वाब में नहीं सुनता था कि इतनी हसीन उंगलियां भी होती है। मैंने उसके सब कुछ देखा। सलामत माफ कर दो, मुझे वही लड़की दो जिस लड़की को आपने मुझसे शादी किया है, जो आंख की अंधी है। गौसे आजम के ससुर, गौसे आजम के जो नाना थे अबू साले मूसा जंगी का ससुर जो था, मुस्कुराने लगे। कहा जा वही तुम्हारी बीवी है जो कमरे में बैठी है, वही मेरी बेटी है। आज तक मेरी बेटी पूरे इलाक में मेरी बेटी से ज्यादा हसीन जमीन खूबसूरत कोई लड़की दुनिया में नहीं है। सुन लो वो मेरी बेटी, इसलिए मैंने मन ही कहा। मेरी बेटी ने आज तक किसी गैर मर्दों पर नजर नहीं डाली है। मेरी बेटी ने आज तक अपनी जबान से गलत बात नहीं बोली है। मेरी बेटी ने आज तक अपने हाथों से गलत काम नहीं किया है। मेरी बेटी आज तक अपने कानों से गलत बात नहीं सुनी है। मेरी बेटी ने आज तक शरीयत के खिलाफ अपने कदम को नहीं उठाई है। ए अबू साले मूसा जंगी, वही तेरी बीवी है, तू ले जा अपने घर, तेरी मर्जी है। कसम खुदा की मुसलमानों, वही गौसे आजम की बीवी, वही गौसे आजम की माँ जो हजरत साले मूसा जंगी की बीवी थी, अबू खैर, अब पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वही गौसे आजम के अपनी माँ जो 470 हिजरी एक रमजान को पैदा हो गए। अब पैदा हो गए तो पूरी दुनिया के लोग परेशान है कि रमजान का चांद आया कि नहीं आया, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। सैटेलाइट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कोई अडरार नहीं था, कोई लाल कमेटी नहीं थी। सब लोग दौड़े अबू साले मूसा जंगी के दरबार में आ गए। का बात समझ में नहीं आती है, बात समझ में नहीं आ रही है कि आज रमजान का चांद दिखाया या नहीं दिखाया। कहा कि ठहरो, हम अपने घर में पूछते हैं, आज मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, उनको जाके देखते हैं। बाप गए, बेटे को देखा, कहा कि अपनी बीवी से पूछा, हजरत उम्मुल खैर से पूछा, कहा कि बेटा दूध पी रहा है? कहा नहीं पी रहा है। कहा कब से नहीं पी रहा है? कहा पता नहीं, अभी से नहीं पी रहा है, दिन भर नहीं पिया है, आज 4 बज गया नहीं पिया है, असर हो गया नहीं पिया है, मगरिब तो होने वाला नहीं पिया है। तब उनके बाप गौसे आजम के बाप ने ऐलान कर दिया, ए रखवालो अब आज से रोजा रखो, इसलिए कि रमजान का चांद नजर आ गया है। मेरे बेटे गौसे आजम ने अब तक दूध नहीं, जिनके नाम का जलसा सजा रहे हैं वो गौसे आजम जिसने अपनी जिंदगी में 4 शादियां की थी। कितनी शादियां थी? गौसे आजम की 4 बीवी थी, 27 बेटा था, 22 बेटियां थी। कहिए सुभान अल्लाह। कितना बेटा था? 27 बेटा, 22 बेटी थी। वो गौसे आजम बड़े पीर, दस्तगीर, जिनके दरबार में कोई मगरिब में चोर घुस जाए, फजर में निकले तो वली बन के लौटे। कहिए सुभान। जिनके दरबार में कोई बेटी लेके जाए और ठग के गौसे आजम हाथ रख दे तो बेटा लेके वापस आ जाए। वो गौसे आजम जो ईशान के वजू करते, फजर की नमाज उसी वजू से पढ़ लेते, और ये 1-2 दिन नहीं, 40 साल तक ईशान के वजू से फजर की नमाज गौसे आजम पढ़ते रहे। 11 साल तक गौसे आजम बड़े पीर एक पाँव में खड़े होके मुकम्मल तिलावत कुरान कर देते थे। वो गौसे आजम जो 11 साल तक पैदल से लगातार रोजा रखा। वो गौसे आजम बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती, बेटा दुल्हन डूब चुका था, बुढ़िया जाके रोने लगी। गौसे आजम ने दुआ किया तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती समुद्र से दुल्हन समेत मुस्कुराते निकल गए। फिर उसने निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तब्दील देखी। मुसलमानों बड़ा अच्छा जलसा सजा। मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई, बहुत बहु बेटियां बैठी हुई। 3 खुराक लोगों को देना, ज्यादा नहीं, 3 खुराक। 3 खुराक अगर ये लोग हजम कर लेगा तो अगला बार आएगा 5 खुराक। गौसे आजम की माँ कैसी थी?
बढ़ेगा। गौसे आजम की माँ कैसी थी, बेटा अब्दुल कादिर पैदा। आज हमारी माएँ बहुएं बेटियां कैसी है, मेरा बेटा पैदा क्या हो रहा, कभी देखा? 1:30 बजे रात तक जिनका बेटा मोबाइल लेके गली में बैठ के पबजी, फ्री फायर, लूडो, 3 पत्तियां खेले, बाप लॉटरी के लिए जाके प्लान लगाए नहीं जाम में, बड़ा आदमी बनने चक्कर। बेटा यहाँ पबजी, फ्री फायर, बहू माँ बहने सीरियल, 22-25 साल का पीने चक्कर में मोहल्ला बिगड़ गया। मोहल्ला में क्या घर द्वार बिगड़ा है? नहीं, वहाँ आदमी बिगड़ गया है। इसलिए इन बेटों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब और पोथी दे दो, किताब पोथी पढ़ेगा पढ़ेगा। आज पूरी दुनिया की नज़र में भारत में मुसलमान समी है ना, मोहम्मद समी जिसको कहता है, क्यों उनको फॉलो कर रहा है? वो भी तो किसी बात का बेटा है। कहा था कि मुसलमान पंचर बनाता है, उसे नहीं पता कि भारत का मुसलमान मिसाइल की दुनिया में उतरता है तो मिसाइल बनाता है, क्रिकेट की दुनिया में उतरता है तो पूरे वर्ल्ड कप जितवाता है। फिल्मी जगत तेरे बात नहीं बोलेंगे, सब तो मुसलमान भरा हुआ। इसलिए ऐसा बनो बेटा कि लोग तेरे बाप को कहे ये फलाना का बेटा नहीं है, ये फलाना का बाप आ रहा है। आज मेरा बेटा न पढ़ना न लिखना न कुछ मतलब नहीं, न रोजगार न पाती, एगो मोबाइल, एगो पेंट, एगो गंजी, 3 गो पुड़िया, 30 गो टका। बड़े आदमी बाप। जब तक टेम्पू गांव में घुसा, फिर घुसा, तब तक बचवा पढ़ा। जब तक छोटा छोटा बच्चा 6 साल, 7 साल, 8 साल, किताब पोथी, टिफिन, बोतल पानी, 8 साल, 7 साल, जूता मोजा, लड़का है 7 किलो, किताब 8 किलो। हमारे दूगो पता इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, ये खर्चा गाँव गाँव का चर्चा करेगा। अब कब तक पढ़ेगा? 55, 6ठा जाते जाते फुसका फुसकी, 7वां जाते जाते गोहरा गोहरा, 8वां में लुंगी समझा, 9वां भला झपटा फेंका फेंकी, 10वां रंग फटड़ा साथ बैठा बैठी, 11वां राजमिस्त्री रंग फटड़ा सुपरस्टार। उससे ज्यादा मुसलमान नहीं पढ़ते। तुम बेटों को पढ़ाया होता, तेरा बेटा 30-10 मंजिला में बैठ के रिक्शा लेकर के वो 400 रुपया के लेकर उतना खतरनाक काम नहीं करता। अगर तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता तो लीडर बन जाता, तुमको ठेकेदार। मोबाइल खेलो, पबजी, फ्री फायर, माँ बहने, तू गौसे आजम की माँ की तरह नहीं, कली से फातिमा की तरह बन जाए। देखना तेरे नस्ल में कैसा बच्चा होगा। आज हमारी गवर्नमेंट 1.5 घंटा सीरियल देखती है। अगर सीरियल देख रही है, अगर सोहल घुस गया, की करें पानी दे ना से जो ये ना पारे, अगर सीरियल ला चला वो हम फिर यहाँ बहु बेटी बाग जन वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ बहु बेटी सब दूध के सवाल याद रख, तू गौसे आजम की मां के तरह नहीं, कलीजे फातिमा की तरह बन जा। तेरा बेटा रात भर मोबाइल लेके नहीं चलेगा, तेरा बेटा जल्दी सो के सुबह उठेगा, मुस्कुरा के सलाम करेगा, सर पर टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मस्जिद मदरसा जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, कुरान खोल के पढ़ेगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम भेजो, हिंदी माध्यम भेजो, उर्दू अदब भेजो। हमारे मोहल्ले का मुल्क साहब सरकारी सर्विस कर रहे, मौलाना है, पढ़े जल्दी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। आर्मी की ट्रेनिंग, बैंक में भर्ती है, शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियां होती है, पढ़ोगे तब ना। पढ़ना छोड़ दिया, खाली पबजी, लूडो, फ्री फायर, मार 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 मरे मरी मर गया। कसम खुदा की हजरत लोग प्रोग्राम करके चलते हैं, हिंदू बरादरी के गांव में जो घुसते हैं सब चुपचाप, मोहल्ला सुनसान, कोई कहीं नजर नहीं आता है। जब मुसलमान गांव में घुसते हैं
5-10 गो लड़का कहीं ना कहीं बैठा हुआ होता है। 2 गो यहाँ पीढ़ा बैठा है, 2 गो कोना कोनिया कोनवा में बैठा है, 2 कोनवा में अच्छा नीचो में बैठा है। यहाँ पबजी, वहाँ लूडो, वहाँ फ्री है। गांव का सब कुकुर सुत गया, मोहल्ला जितना कुकुर सब कुकुर सुतल है। ये लड़कों सब पबजी फ्री फायर में जाता है। जहाँ जहाँ कुकुर सूता था उसी डरवा में बैठ के ये लोग गेम खेलता है। तो कुकुरों घूर के सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, ये कुकुर कहाँ से आया, हमरे डरवा में काहे बैठाए। तू घरवा को सोच रहे, ये पीड़वा छोड़ रहे, तुम लोग दिन भर बैठे कर दो, रातियों में सुतने दो। कुकुर कहता तू मेरे खानदान में काहे घुस रहा है। कितना गोरा गोरी करने बहुत अच्छा। पुराने पीर बड़ी दिनों से चले के बाद का निकाल दिया। कहा बड़े पीर मैं गरीब हूँ, ख्वाहिश है मुझको आप मेरे घर कर तशरीफ ले जाते तो बड़ा अच्छा होता। और से आगे फरमाते क्या अच्छा होता कि मेरी झोपड़ी में अगर आप बैठ के खाना खा लेते, मेरी किस्मत का सितारा चमक जाता। कहिए सुभान अल्लाह। सुनो नौजवानों, सुनो, थोड़ी देर सुन लो, सिर्फ सुन लो। मुसलमान सुन के करता क्या, खाली सुन लो, अमल भी करो। अमल पूरी जिंदगी में एक जलसा काफी है जिंदगी बदलने के लिए। मनोरंजन के तौर पर मत आना, इबादत के तौर पर आना। मेरी तकरीर में लतीफा नहीं होता, याद रखना। मौलाना झारखंडी की तकरीर में कोई लतीफा, चुटकुल्ला, कोई हंसी की किताब नहीं होती है। मेरी तकरीर में इबरत होती है, इबरत याद रखना। भले तुमको लगता है हंसने में, लेकिन पूरी तकरीर मेरे खंगाल के देखना यूट्यूब में। शायरी मैंने किया था मुफ्ती शायरी याद है, बोकारो में 4 दिन पहले। पूरी तकरीर खंगाल के देखो मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा कहीं नहीं मिलेगा, सवाए वाकया कुछ बयान, कुछ मिसाल और कुछ इस्लाह मुआशरा की गुफ्तगू होती है। आज झारखंड भारत के कई राज्यों में तकरीर हो रही है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी तक भी तकरीर शुरू हो गई। नेपाल में तो मैंने 2 तकरीर करके आया। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं वही बोलता हूँ जो हालात पे हाजिर हो। क्या बोलूं, आज मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। मैं बहुत बड़ा पीर नहीं हूँ, बहुत बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ, मैं एक मौलाना साधारण हूँ, लेकिन आज मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है कि हिंदुस्तान के हर बच्चा मुझको पहचानता है। गली में चलते हैं कहते झारखंडी जा रहा है, रेलवे स्टेशन चलते हैं ये मौलाना झारखंडी। यूट्यूब के जरिए इतना फेमस हुआ है कि पूरे झारखंड में किसी को वीडियो का नहीं चलता होगा। आज मैं फख्र नहीं करता हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। कहे सुभान अल्लाह। माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। मौलाना दुआ बाद में करना, पहले माँ से दुआ। 10 मौलाना, 20 मौलाना, 50 मौलाना दुआ कर देगा, लेकिन कोई गारंटी लो जा बेटा सोना सा बेटा कुछ हुआ है क्या? तुम लोग को तो सुनो लागो ना एकदम खत्म है। जब हाल अभी जलसा करो फोटो इतना पकड़ लेती हूँ कहानी में हमारी अजीब हाल है। भी जलसान जाना लगता बढ़िया था यार, जलसा सुनने आया। आजकल मुसलमान हजरत खास करके 17, 18, 12 साल के लड़का कोई फिक्र नहीं, ना माँ बाप की फिक्र है, ना समाज की फिक्र है, ना इल्म की फिक्र है, ना बाल बच्चा कुछ तो है नहीं। लेकिन बाद में पछताओगे, बाद में रोओगे, बाद में रोओगे। बच्चा बाप बीवी को छोड़ कर के जाके धूप में घटना हो, याद रखना, इसको याद रखना। आज मैं कह रहा हूँ, एक दिन पछताओगे। मत घर मकान बना, मार्बल टाइप से मत लगा, बड़ी गाड़ी मत खरीद, 25,000 का मोबाइल मत चला, झोपड़ी में रहना, चटाई में सुलाना, फूस के मकान में रखना, पुआल में सुला देना। लेकिन बच्चों को खुदा के वास्ते पढ़ाना, बेटा बेटी, और पढ़ाने के साथ नजर भी रखना। सिर्फ पढ़ाना नहीं, नजर रखना कि बेटा चित्रंजन निकला है पढ़ने के लिए, बेटी जामताड़ा कॉलेज निकली है पढ़ने के लिए। जहाँ बेटी को पढ़ाओ वहाँ बेटी पर नजर रखो, आंखों में बेटियों को बसा के रखना, सीनों में बेटों को छुपा के, वरना निकलेगा घर से कॉलेज के नाम पे और जब बड़ा कोर्ट में मिलेगा कोर्ट मैरिज के नाम। ऐसा हो रहा है। बाप का फोन करेगा, बाप
दो गवाह लगे आवे बेटी पर भी नजर रखना, वरना शादी के मंडप से कितनी बेटियां भागती हुई मैंने देखा। हम लोग को हंस के मत डाल। 18 साल जिस बाप ने उस बेटी को, याद रखना, जो बेटी भाग के शादी करती वो कभी जन्नत नहीं जाएगी, इसलिए कि माँ बाप का दिल तोड़ने वाले को जन्नत ही नहीं हो सकती। 18 साल को बेटा शादी करना है, तुम कहो माँ बाप मत पूछ, मोबाइल ले लिया और जहाँ माँ बाप तहाँ टावर न है, फोन कर लो मल्लाए बात क्या होता है बारी बना है नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में मोबाइल न चलाई, नजर न मिलाई, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी ज़मीन पर रखे रब की बारगाह में कहा था, हे मौला सब मुसल्ला बिछाना, ये फातिमा का काम है, इज्जत बचाना तेरा। रब ने जन्नत से हसनैन करीमैन की झोला दे दिया। आज मेरी माँ बहनें शोहर कमाते कमाते परेशान, बीवी घर में सूती बैठ के मोबाइल देखे, इमाम की तनख्वाह नहीं दे पाता, सदर सेक्रेटरी 5 दिन घूमता है तब तनख्वाह लेता है, दरवाजे पे इमाम की तनख्वाह मांगने जाए, बोल काम ना चलो। मुसलमानों तुम 80 रुपया 100 रुपया इमाम की तनख्वाह नहीं दे पाते हो, बरकत नहीं चली नहीं देगी, इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ, शिक्षा तालीम दो। तो मैं क्या कर रहा था, वहाँ से आजम के दरबार में एक आदमी पहुंचा का, हुजूर मेरे घर में कल आपकी दावत है, कबूल कर लीजिए। वहाँ से आजम फरमाते जा, मैंने तेरी दावत को कबूल कर लिया, कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा, अरे माशाल्लाह, हाँ अरे माशाल्लाह, सही ना करो ना, आज उठाए तो बहुत करवा दीन में खर्चा करो, दीन में 1 घंटा सुनोगे ना, हाँ तो 2 घंटा। मैं कितना थका हूँ मैं बताऊँ, मेरे साथ कितनी परेशानी नहीं बताऊँगा। मैं 2 बजे घर घुसा, दरवाजा बंद करके थे 3 घंटा सोया, मेरी बीवी आई सलाम करने के लिए, बाद में सलाम करने को सुते। मोहब्बत है, बूढ़ा हो गया सलाम कर दिए, जिंदगी में आप लोगों को बहुत सलाम किए, क्यों सलाम नहीं करना सिखाया, अपनी बीवी से कहे वो सलाम कर, तुम मोहब्बत बीवी से करो, उससे ज्यादा अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ा है। मेरे रसूल ने एक बर्तन में पानी पी के अपनी बीवी से मोहब्बत करके अपनी उम्मतियों को ये पैगाम दिया, ए मेरी उम्मतियों, एक बर्तन में हमने पानी पी के दुनिया वालों को बताया, मियां बीवी एक बर्तन में अगर पानी पी ले तो ये पानी पीना नबी की सुन्नत है। लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। अरे मोहब्बत करो ना, करते भी कहाँ हो, कभी घर घुसो चित्रजन से गोले नाला मोड़ से आके बीवी अगर रोटी बना रही है ना, खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा करके देख, मोहब्बत पराठा बना रही पराठा, लेकिन माँ बाप से ज्यादा कर, उससे ज्यादा रसूल अरे मोहब्बत है, इसी तरह तुझे मोहब्बत में आते रहो, मोहब्बत में वो दिन से हमारे मास्टर साहब दाऊद साहब ना, ये तो प्रोग्राम दूसरा रे, अल्लाह ताला उनको फला बरकत अता फरमाए, जितना देना है दे लो, सुबह जितना बोलना है फिर हम बैठे सारा जान करने पहुंचला है। लेकिन मैं इधर उधर नहीं, अरे नाम देना, अरे नाम लेना, नबी की तारीफ करना, ये सहाबा का तरीका है। अरे
तेरे नाम से नवाजना या रसूलुल्लाह। गौसे आजम बड़े पीर के पास एक आदमी गया, कहा हुजूर कल मेरे घर में की दावत को कबूल करते हैं। गौसे आजम ने कहा जा, मैंने तेरी दावत को कबूल कर लिया, हम तेरे घर दोपहर में जाके तेरे घर में बैठ के खाना खाएंगे। वो आदमी चला गया, कहीं इधर देखे कहीं सुभान अल्लाह। फिर दूसरा आदमी आया, कहा गौसे आजम बड़े पीर हुजूर कल मेरे घर में आइए, तशरीफ लाइए, दावत कबूल कीजिए। गौसे आजम ने कहा जा, मैंने तेरी दावत कबूल कर ली। फिर तीसरा आदमी आया, कहा बड़े पीर गौसे आजम मेरे घर में मेरी दावत को कबूल कीजिए, तशरीफ कर लाइए। गौसे आजम फरमाते जा, मैंने तेरी दावत कबूल किया। इसी तरह एक ही दिन में 40 लोगों ने गौसे आजम बड़े पीर को दावत दिया, कहिए सुभान अल्लाह। 40 दावत मैं गौसे आजम ने कबूल कर लिया। और जब खाने का टाइम हुआ तो सबके घर में दस्तरखान में गौसे आजम सबके साथ खाना खाए, कहिए सुभान अल्लाह। दूसरे दिन सब फजर के टाइम में आया और बैठ के गुफ्तगू करने लगा। एक आदमी वजू बनाते मस्जिद में खड़ा, सुनो मेरी किस्मत का सितारा कल दोपहर में चमका, बहुत चमका। का कैसे चमक गया? का बड़े पीर मेरे घर तशरीफ लाए थे, मेरे साथ बैठ के खाना खाए। दूसरा आदमी कहा कि कितना बड़ा झूठा है, गौसे आजम मेरे घर में आके मेरे साथ बैठ के खाना खाए, ये झूठा के मस्जिद में झूठ बोलना। तो तीसरा आदमी बैठ के खड़ा है, खड़ा होकर सुन रहा है कि तुम झूठा ही जमीन। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे घर खाना खाए, इनके घर खाए। चौथे, अरे माशाल्लाह, चौथे ने कहा, पांचवें ने कहा, सब लोग लड़ गए आपस में, मेरे घर आए थे, मेरे घर आए थे, मेरे घर। इतने में गौसे आजम के बड़े साहबजादे अब सैयद अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। बड़े साहबजादे का नाम क्या? गौसे आजम के बड़े बेटे का नाम 27 बेटों में पहला बेटा सैयद अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह का ये सुभान तशरीफ ले आए। कहा क्या हुआ? एक आदमी ने हाथ पकड़ा, बोले गौसे आजम के बेटे का हुजूर आप फैसला कर दीजिए, आपके बाबा गौसे आजम कल दोपहर मेरे साथ जाके बैठे खाना खाए। ये कहता मेरे घर आए थे, वो कहता मेरे घर आए थे, ये कहता मेरे घर आए थे, सब कहता मेरे घर आए थे। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते हैं तब तक नहीं आए हैं। उनके बेटे फरमाते सब जितना तुम लोग 40 आदमी जो कह रहा है मेरा घर सब झूठ है, सब झूठा है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन कल अपने घर में मेरे साथ दोनों बाप बेटा एक ही दस्तरखान में बैठ के खाना खाए थे। तुम लोगों के घर मेरे अब्बा कब गए थे? अब सबका माथा चकरा गया कि हम लोग अपने घर में बैठ के गौसे आजम को साथ में खाना खाए और उनके बेटे जब कहते मेरे घर में था तब क्या बोला। इतने में गौसे आजम तशरीफ ले आए। फरमाते क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? तो हुजूर आप मेरे घर कल दोपहर आए थे? कहा। दूसरे ने कहा आए थे? कहा। तीसरे ने कहा आए थे? कहा। सब हैरत में है, या अल्लाह ये हो क्या रहा है, सब परेशान है। गौसे आजम फरमाते परेशान मत होना। क्या फरमाए? परेशान मत होना, एक लोटा पहले पानी लाओ। गौसे आजम के दरबार में लोटा पानी पेश किया गया, पानी से वजू किए। गौसे आजम बड़े पीर, वजू का थोड़ा पानी बच गया। गौसे आजम ने मस्जिद में एक तरफ था छिड़क दिया। छिड़कने के बाद तमाम पत्तों में गौसे आजम का जलवा चेहरा दिखाई देने लगा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते ये चाहने वाले सामने कौन खड़ा है? कहा हुजूर सरापा आप हैं। कब दरख्त के पत्तों में कौन है? कहा आपका जलवा है। तब गौसे आजम फरमाते हैं लोगों सुनो, जब तेरे गौस का एक पावर है तो बैक वक्त तेरे सामने भी है और तमाम दरख्तों के पत्तों में देख सकते हो, तो 40 मुरीदों के घर में गौसे आजम जा कैसे नहीं सकते? ये बगहजमी के मुसलमान के मुसलमानों, जब मेरे गौस का ये आलम है तो रसूल आजम का आलम क्या होगा? कहिए सुभान। आज आपने उस बड़े पीर के नाम पर जलसा सजाया है, इसलिए जलसे में आकर के चंद बातों को सुन के अमल की कोशिश करना। ये नौजवानों खासकर तुम्हारे लिए, माँ बहनें तेरे लिए, बहू बेटियां तेरे लिए, सबके लिए काम की बातें होगी। ये नौजवानों सुन लो, हम मौलाना है, मुझको मत कहना कि झारखंड की खिदमत करेंगे हम जन्नत चले जाएंगे। हम अपनी जन्नत जाएंगे, हम ठिकाने वाले, हम जन्नती आपको नहीं बोल सकते। बहुत मौलाना 100 रुपया दे दीजिए, आहा जन्नती मुसलमान। हम नहीं बता सकते आपको जन्नत क्या होगी। मैं खुद गुनहगार हूँ, मैं जन्नत जाऊँ या ना जाऊँ मुझे क्या, कि अल्लाह जिसको नावाज दे। इसलिए तू अपने माँ बाप के पास जाना। एक साहब नदी की बारगाह में गए, कहाँ गए? बोलना थोड़ा, कहाँ गए? कहिए सुभान अल्लाह। देखो जो इंसान मुसलमान हर जगह नहीं बोलता है, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलता है। जब कब्रिस्तान जाएगा ये मुसलमान तो पूरी दुनिया के गप खानदान भया गोतिया कब्रिस्तान बैठ के उठाए।
जब महफिल में आएगा तो चुप, मस्जिद जाएगा जाके वहीं जाके जब 3 जुमा पहले दूगो बूढ़ा मस्जिद में बैठ गया था। अब हमारे खेत धान ना फूलो, पहले मौलवी साहब फोड़ देते। अब खेत में धान नहीं फूटा, मस्जिद में बैठ के फोड़ रहा। सोच के देखिए कैसे कैसे सोच होगा। और बड़ दूर खेत रहे ना फूलो, पहले कौन सा मौलवी साहब जाके फोड़ देते। तो मस्जिद में बोलना जरूरी था, लेकिन वहाँ बोलता है। यहाँ जरूरी बोलना है तो ये सब मिलते सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी गई, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते दौलत नहीं है तो घर जा, माँ बाप है? कहा हाँ। जब माँ बाप है तो घर जा, अपने माँ बाप की खिदमत कर, चेहरा देख, सेवा कर, माँ बाप से मोहब्बत कर, चेहरे की ज़ियारत कर। एक हज मकबूल का सवाब एक बार माँ बाप का चेहरा देखने से घर बैठे रह जाए। लेकिन आज का बेटा कितना बड़ा अनपढ़ है, कितने जमाने की जहालत में उसको रंग दिया है। जिस बाप ने आपको क्या क्या करके नहीं खिलाया, लेकिन आज तुम्हारे जब 20 साल तक हजरत वहाँ साहब की बता 20 साल तक बेटा अपनी माँ को माँ कहता है, और माँ के बगैर वो बेटा खाना नहीं खाता है। जब तक बेटा शादी में होती है, माँ माँ कुर्ता कहाँ है, माँ गंजी कहाँ है, माँ चप्पल कहाँ है, माँ मेरा रजाई कहाँ, सब माँ कहती वहाँ है, बेटा यहाँ है। 25 साल 35 साल माँ की उम्र है, 20 साल जवान बेटे का कपड़ा मैंने पूरी माँ को साफ करके देखा। क्यों? ये किनका कपड़ा है? मेरा बेटा कपड़ा है, माँ से अभी शादी नहीं दी है ना, हम ही कपड़ा साफ करते हैं। क्या तो तेरी माँ की। लेकिन ये नौजवान जहाँ शादी हुई, घर में बहू घुसते घुसते या माली वो बहू है जादूगर नहीं है, वो बहू नहीं हजरत, अभी के दौर के पक्का जादूगर नहीं। जिस माँ के बगैर वो बेटा खाना नहीं खाता था, बहू आते आते क्या जो कह के बेटा कान में फूंकती है रे बाप, वही लोग जाने क्या फूंकती है, पूछना होगा। एक दिन अपने शोहर के कान में फूंक देती है सरिया के, 4 साल उसका असर रहता है। आपके बाप जोरी छोड़ के यहाँ बहू से फूका फूकी नहीं जानती है, सब बहू दूध की। याद रख नौजवान, 1 लाख चादर पत्थर जब भी ले जा, 10,000 मौलाना को घर में बैठ के खिला देना, अजमेर की धरती पे पड़ा रहा, मदीना की गलियों में घूमता रहा। अगर बाप जोरी में तेरे माँ बाप तुमसे दुखी है, नाराज है, तुमसे खुश नहीं है, तुम अजमेर की गलियों में जिंदगी घूम के बिता दो, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला। आजकल मालूम शिकायत करता है, कसम खुदा की बुढ़ी लोग आती है, माँ साहब हमारा बहू ना खाए तो, माँ साहब हमारा बहू बेटा ना देखो, बहुत अफसोस लगता है। हम लोग जहाँ से हम पता 10 दे देते हैं। यही बावजूद के नौजवान कौन लड़का है जो अपनी माँ के लिए कभी रसमलाई, कभी सेब, कभी केला, कभी अंगूर लेके आया है? नहीं लेके आया, कभी जिंदगी नहीं। लेकिन बहू के लिए कुछ ना कुछ बड़ा टूटते हैं छुप है ना, तो हम बस चुप है चुप बनवा मिठी मैं तो ससी नहीं 10 चुप की सास को चले बुढ़िया बहू को खिलाओ बहू पर चुप 10 लोग कौन जाने की दूध जो खाती है बेचारी, बुढ़िया तो मुझे खाली मुँह में लग रही, मुँह में लिया खिला बीवी को कौन मना करता, उसको तो खिलाने खिलाया है। लेकिन उससे पहले माँ के हाथ में दे देना। माँ खाली छू लेगी, खाएगी नहीं, लेकिन दुआ ज्यादा देगी। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। झारखंडी दुआ में क्या है, गारंटी नहीं है। पीर साहब की दुआ में गारंटी नहीं है। आजकल पीर साहब वाला आ जाए, अरे बाप जान दे देता है। हजरत ले काजू, ले किशमिश, ले चौड़ा, ले रसमलाई, ले रसमलाई। और बाप को कभी गुल्लो नहीं। अरे पीर साहब को खिलाओ भैया, चौड़ा काजू सब खिला, लेकिन कभी बाप को भी दो। तेरे बाप खाली देखते रहेंगे ना, मुस्कुराएंगे, हमारी जिंदगी आबाद हो जाएगी।
कभी माँ बाप को खिला, झारखंडी को मत खिलाने चक्कर में रहना। हम दुआ देंगे गारंटी नहीं, तू माँ बाप को खिला, कसम खुदा की घर बैठे तेरी माँ दुआ करेगी, तू कामयाब। एक बेटा डॉक्टर बन के आया, कहाँ से डॉक्टर बन के आया, पढ़ के बहुत दूर से माँ बाप के पास आया, कहा माँ आपने मुझको बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, माँ हम हक अदा करना चाहते हैं। माँ ने कहा बेटा आज तक किसी बेटे ने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया, तुम कैसे करेगा बेटा? कहा हम करेंगे माँ हक अदा, हम पढ़े लिखे हैं, आपने इतना खर्चा किया, गौर से सुनिएगा, हक अदा करेंगे। माँ ने कही बेटा करेगा? कहा हाँ करेंगे माँ हक अदा, बोलो ना। तो माँ कहती बेटा आज तुम मेरे पास सो। माँ क्या कहती बेटा आज मेरे पास सो, मेरे साथ यही मेरी पलंग पे। दोनों माँ बेटा सो गए। कहा बेटा हक अदा करोगे? कहा हाँ माँ हम हक अदा करने तेरे साथ सोए हैं। कहा बेटा करेगा हक अदा? कहा हाँ माँ करेंगे हक अदा। बस बेटा नींद आने लगी, माँ उठ के बैठ गई, बेटा पानी पिलाओ ना बेटा प्यास लगी है। बेटा आंख में नींद आ रही थी, उठा हक अदा करने सोया था, घड़ा दिया, पानी घड़े के करीब दिया, गिलास से पानी निकाला, माँ को दे दिया, माँ पानी पी ली, थोड़ा पानी बचा बिस्तर में गिरा दिया। माँ जान के इम्तहान ले रहा था, जान के गिराया। बेटा ने कहा माँ पानी गिरा दिए? कहा हाँ बेटा थोड़ा क्या करे, हाथ कांप रहा था गिर गया। कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहा बेटा थोड़ा हट के सो जा। बेटा सो गया। थोड़ी देर के बाद जब देखा माँ देख रही कि मेरा बेटा पूरी नींद आ गई, तब फिर हिलाया, ए बेटा ए बाबू सो गया? ए बेटा प्यास कहाँ बुझी है, एक गिलास और ला दो। बेटा फिर नींद की हालत में उठा, पानी निकाला, माँ को दिया, माँ आधा पानी पी लिया, अब फिर थोड़ा सा पानी बचा, फिर वहीं बिस्तर में गिरा दिया। अब बेटा देखा फिर अगली बार गिराया, फिर गिराया। बेटा ने कहा माँ फिर गिरा दिया, नहीं देखे? हाँ बेटा हाथ कांप रहा, अंधेरा लगा, नहीं देख पाया। कहा ठीक है। फिर जब बेटा सो गया, हक अदा करने सोया था, जब एकदम गहरी बेटा सो गया, तब माँ उठाए, बेटा ए बाबू उठो, क्या हुआ? बेटा हक अदा करने सोया है। बोला हाँ हाँ माँ बोलो बोलो। बोल बेटा खड़ा गर्म पानी ला दो। तो अभी तो हीटर वगैरह है, अब बल्ब भी जलाया, फिर चूल्हा में डेढ़ तक चढ़ाया, फिर जाके पानी गर्म करके फिर लाके माँ को दिया। अब माँ पानी पिया, आधा पानी फिर गिरा दिया। अब बेटा पारा चढ़ने लगा, अब बेटा पारा चढ़ने लगा, माँ फिर पानी गिराए, फिर पानी गिराए। अब कहते वहाँ सो यहाँ सो, कहाँ सोएंगे, पूरा पिछा देंगे, कुछ सूझता क्या? माँ मुस्कुराई, कहा बेटा हक अदा करने के लिए सोया था, 3 ही बार तो उठाए बेटा, इतने में घबरा दिया। 3 साल तेरे लिए मैंने रात न समझा, दिन भर तुम परेशान करता, रात को सोने न देता, नींद आती तुम पेशाब कर देता, तुम्हारे भीगे बिस्तर पे मैंने रात बताया था बेटा, तुमको सीने से सुलाया था, 10 की जगह यानी पूरा बिस्तर पेशाब से भिगा देता। लेकिन ए बेटा हम तुझसे कभी नफरत नहीं किए, तुमको कभी नहीं डांटे जब तुम पेशाब कर देता था, और जब मेरा पेशाब खत्म न पड़ जाता हम मुस्कुराते, मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरा बाबू है, मेरा सोना है। ए बेटा सुन ले, कयामत कोई बेटा चाह ले कि माँ बाप का हक अदा करेंगे, 1 लाख का हक अदा। इतना आसान नहीं है अपना जमाना, कभी माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाओगे। अरे माशाल्लाह मिस्त्री जी सब ठीक ठाक है ना? तुम्हारे फैन समझता है, फैन समझता है, हम लोग तो समझेगा बेटा, 4-5 लोग समझता है। प्रॉब्लम बीजी सोरी फ्रेंड को दिल खुश क्या, आजकल मोबाइल चलाए मत पूछिए। हाँ वो लड़का हम 4-5 दिन पहले 15 साल ठीक से नहीं बात, और रात में 9 बजे 10 बजे रात हेडफोन लगा के बल दिल दिया है जान मैंने बताई दिल है दल दल है, ये दिल कहाँ देने जा रहा है? जहाँ तहाँ का है दोगे, दिल रब ने बनाया, दूसरे को नहीं देने के लिए। दिल मुस्तफा को दे दो, दिल रसूल को दे दो, और सर परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। मरने के बाद दुनिया में तेरा चेहरा चमकेगा, दुनिया में आबाद रहोगे, वहाँ इसलिए अनपढ़ रहोगे तो गलत अर्थ निकलेगा। एक लफ्ज है आई लव यू,
कौन मुस्कुरा? ये मैं तुमसे प्यार करता, ये तुम अपनी माँ से कह सकते हो। ऑलमा बैठे इंग्लिश मास्टर, गौसे आजम से कह सकते हो, या गौसे आजम आई लव यू, या रसूल पाक आई लव यू, या ख्वाजा गरीब नवाज आई लव यू, या साबित कलियर आई लव यू, या वारिस पाक आई लव यू, या बरेली के इमाम आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या रसूल, इतना प्यार करता हूँ मेरे आका कि तेरे लाए हुए तोहफे नमाज को सीने से लगा के 5 वक्त मस्जिद में सजदा इबादत पर रखेगा। गलत इस्तेमाल करें, कहें सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए कुल्लू? नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके? हाथ उठाइए, सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए थोड़ा सा। मतलब पैसा कोई नहीं लगा कुल्लू, हाथ ही में 10 टका ठकाने पर ठान रहे। ये मोहब्बत कर रहे हैं। हाँ, इतना लोग थकाया नहीं था, क्योंकि लोग सब बड़ा अच्छा करता है काम करने के लोग। माँ बहनें बैठी हैं, माँ बहनें आपको मज़ार नहीं जाना, खबरदार। इन लोगों को कह दो अगर मज़ार जाने के लिए, कसम खुदा की बाप, अगर 8 दिन से मलेरिया टाइफाइड है किसी बहू को, और डॉक्टर इंजेक्शन देते जैसे थक गया है, बुखार हट नहीं रहा है, कुछ नहीं कहना, खाली अपने बहू कान में कह देना, बोले स्कॉर्पियो रिजर्व कर रहे करके पत्थर चट्टी जाओ तो जयपार में तो बुखार हो, बोलना बिहाने ठीक लगा, खाली पत्थर चट्टी नाम ले लो, 40 दिन का बुखार एकदम खत्म, बोले ठीक है आराम से जाओ, मज़ार जाने दीजिए। लेकिन उसी माँ को कहो नमाज कायम पढ़ते चाची, नमाज कायम पढ़ते दादी, ब्राह्मण डांस तू मज़ार वाली नहीं है, तू बाजार वाली नहीं है। अरे तू अपने शोहर की जीनत हो, घर के अंदर रहो, तुम वहाँ खूबसूरत रहोगे, ताजमहल के तरह रहोगे, और तू बाजारों हटिया ना जाना, मज़ार का सफर न करना। शोहर के लिए घर में बन सच के रहना, संवर के रहना सुन्नत अदा। कौन कहता है काजल लगाना गुनाह नहीं है? कोई बहू अगर काजल लगाए, पाउडर लगाए, चूल को संवारे, बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, श्रृंगार करे, मेकअप करे, गुनाह नहीं है। ये सुभान अल्लाह। अगर कोई बहू श्रृंगार करे, चेहरा सजाए, पाउडर लगाए, काजल लगाए, चूल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, यानी श्रृंगार करे, चिट जाए, वो गुनाह नहीं होता। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के लिए सजता है, कोई बीवी अपने शोहर के लिए सजती है, श्रृंगार करती है, काजल लगाती है, चेहरा सजाती है, बाल चूल को संवारती है कि मेरा शोहर चलने से, मेरा शोहर मेहिजाम से, मेरा शोहर मोल से आएंगे, देखने के मोहब्बत बढ़ेगी। ये नीयत अगर बहू ने करके काजल लगा लिया, चेहरा सजा लिया, पाउडर लगा लिया, चूल को संवार लिया, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम में, नाम आमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने, उतना सवाब तुमको मिलेगा सिर्फ अपने शोहर के नाम पे अगर श्रृंगार करके घर के अंदर रहोगे तो। कहिए सुभान अल्लाह। क्यों जाएगी मज़ार जाना औरतों के लिए हराम है। अगर औरतों के लिए जायज होता तो फिर जनाजे में औरतों को क्यों नहीं लेके जाते? हम जनाजे में भी कब्रिस्तान है, मज़ार में कब्र है, यहाँ भी कब्रिस्तान है, लेकिन नहीं, आप नहीं लेके जा सकते। शरीयत ने मना किया है। आप जबरदस्ती जाओगे तो हिसाब आपको देना होगा, जवाब आपको देना होगा। जब कोई औरत निकल जाती है मज़ार के नाम पे, जब तक नहीं वापस आती है, अल्लाह व रसूल के उस पर लानत हुआ करती है। मेरी माँ बहने सुनो, तुम अपने श्रृंगार शोहर को दिखाओ, 2 रिकत नफल का सवाब, और वही श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाओ, काजल लगा के, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, मेला किया, कोट बात के, गली कुछ हम बैठ के दूसरे से नजर लड़ाना, हटिया बाजार जाना, दूसरों को दिखा के लिए नियत करना कि हम सच समझ से देखेंगे फलना को। अगर ये तेरी नियत हो, कयामत के मैदान में तेरे चेहरे पे गोश्त
हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को मैदान महशर में उसे लटका दिया जाएगा और आज ये अजाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे को, अपने श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना माँ बहने, तेरा श्रृंगार सवाब है, जितना सजना है सज, लेकिन सिर्फ शोहर के लिए सजे तो सवाब कौन सुभान। वही बीवी शोहर की खिदमत कर ले, शोहर की खिदमत करे, शोहर के मोहब्बत में उनके माथा में अपने हाथ रखे, यानी माथा बाल में अपने उंगली फेरे जैसे कंघी की तरफ फेरता है। और से सुने, जब कोई बीवी अपने शोहर के माथा में हाथ रखे कंघी की तरफ फेरे यानी मोहब्बत करे, प्रेम, और बगैर बोले शोहर के पांव दबाए, किताबों में आया है 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे उतना सवाब मिलेगा, उतना सवाब घर बैठे शोहर के पांव, शोहर के बिन बोले पांव दबाने से मिलेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ बात जोरी नहीं भैया, ये सब बात जम बड़ा भूल पाए। यहाँ बहू बेटी सब याद रख, तुम शोहर को पांव दबाओ, लेकिन आजकल का शोहर, शोहर थोड़ा है, गुलाम है, गुलाम। कौन कहता शोहर क्या गुलाम बन चुका है। बीवी जो कर ले करो, उसने वो भी जानती है कि ये मेरा शोहर जो है ना 2.5 लाख का शोहर है, 3 लाख का शोहर है, फैशन प्रो का शोहर है, डिस्कोवर का शोहर है, KTM का शोहर है, बॉक्सो पलंग का शोहर है, ये बिरयानी खाने वाला शोहर है। बेटा बेटी को पढ़ा और खुदा के वास्ते मत बेच। बागजोरी वालों, अगर शादी ब्याह में कमेटी वालों से गुजारिश है, नौजवान कमेटी बागजोरी वालों जलसा मत करा, अगर अमल नहीं करोगे तो। शादी ब्याह में डीजे पड़ाका ले जाना भी बाराती बन के मना, और कोई बाराती लेके आए उसमें शामिल होना भी मना। नौजवान आगे बढ़ो, तेरा नाम भी होगा, पैसा बचेगा, सुन्नते मुस्तफा अदा। डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए कि नहीं? तो गरीब के बाप को भीख मंगवा कर डीजे पड़ाका गांव के सदस्य की बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे बारातियों को मना कर जो अय्याशी की शक्ल में जाए, बंद कर, सुन्नते मुस्तफा। क्या इमाम साहब, और जो बाराती डीजे लेके आएगा दूल्हा को बोरा भर के गाछ में टांगा क्या है कि नहीं? और कोई बाराती दूसरे ना जाए, बाराती तो अगर डीजे पड़ाका होता है ना, कौन किसके कंधा हाथ रखा पता ही चलता है, खाली देखने चक्कर में सब बहू बेटी अब बाराती सबको देख रहा है कि बागजोरी चाहे जियाजोरी क्या हमारे भोजबाग कहाँ जहाँ डीजे पड़ाका होता है, सब बाराती लोग, सब बाराती देखता है, बाराती सब सराती बहू बेटी देखता है। सही बात है, इसलिए डीजे पड़ाका बंद करो खुदा के वास्ते, सुन्नते मुस्तफा अदा कर। उन पैसों को बागजोरी नौजवान कमेटी के फंड में लगा, मस्जिद में लगा, मकतब में लगा, गरीब की बेटी की शादी में लगा, फंडों को मजबूत कर, ताकि एक दिन काम आएगा। जो गरीब की बेटी बाप मर जाए, यतीम हो जाए, शादी ना हो पाए, कमेटी की जानिब से 2, 4, 10, 20 हजार देके शादी करा देना, कल मैदान महशर में तेरा सर बुलंद। इसलिए खुदा के वास्ते मैं क्या कह रहा था, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील, आप लोग बहुत जल्दी आज थक गए। कितना देर हुआ बेटा? 50 मिनट हो गया है। 10 मिनट से 10 सेकंड नहीं बोलूंगा। इतना बड़ा जलसा सजाओ, एक मौलाना बुलाओ, मैं 1 घंटा ही बोलता हूँ, सुन लीजिए। बोला रब्बानी 30,000 रुपया लेता है हजरत, 1 घंटा बोलता है, सुन लीजिए। मुफ्ती हम्माद को बुलाइए,
1 घंटा में रहेंगे 30,000 लेना। आप बुलाइए किसी शायर को, 2 कलाम पड़ेगा 40,000 लेना। झारखंड में बहुत दिन तक लोगों को बहुत सुना चुका है। मैं पैसे पे नहीं जाता हूँ, ये मत समझो झारखंड में पैसे पे। ये बात मैंने इसलिए कहा इसलिए कि 1 ही घंटा लोगों को बोलना चाहिए। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, उम्र मेरी हो गई है। ये जीठ जाट दफा को जान के अंदर से खत्म। 4 को बेटी शादी के लिए पक्का समझी बन गए, नाती पोता 6 हुए। कोई यकीन करे तो मैं ओरिजिनल नाना हूँ, स्टिकर मारो नाना, पक्का नाना। मामू तरह देखते हैं कि थोड़ा मेकअप में रहना पड़ता है, स्टेज जाना पड़ता है, वरना मैं अंदर से एकदम। ये मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। एक दिन सफर कीजिए, पता चलेगा। मैं हजरत 72 घंटा से नहीं सोया था, और 1 घंटा कोटू में निचुदन से देता हूँ। आप लोग थक गए क्या? 10 मिनट सुनोगे? शुरू करो। मेरी आवाज से लग रहा है मैं कितना थका हूँ, कितनी ताकत से बोल रहा हूँ, मुझे पता है। कहिए सुभान अल्लाह। अपनी आवाज को देखिए, आपका बाजा बहुत अच्छा है और हल्का सा खोल दो ताकि इससे ज्यादा खोलो, आवाज टकराए। मैं काफी थका हूँ, काफी परेशान हूँ। सीटी न बजे, बाजा बजे या न बजे, सीटी न बजे। बड़ा अच्छा बाजा बज रहा है। और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, एक बार और कहे सुभान अल्लाह, पूरा हाथ में उठा के कहे या रसूल अल्लाह। और बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील वली के दरबार में जाना मना नहीं है। बेटा देने वाला वो अल्लाह है, बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला, वसीला अल्लाह वाला है। पतन चप्पी जाता लोग बेटा मांगने, बेटा देने वाला पतन चप्पी नहीं है, अल्लाह है। लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। शफा देने वाला अल्लाह, लेकिन डॉक्टर वसीला है। मारने वाला जिलाने वाला अल्लाह, लेकिन कोई आदमी उस पर से बच जाता है। अगर डॉक्टर नहीं होता तो मर जाते। नहीं, तेरी मौत ही नहीं थी तो मरता कैसे? बचाने वाला डॉक्टर नहीं है, वसीला है डॉक्टर। बचाने वाला, मार देने वाला रब है। इसीलिए तो किताबों में आया है, जब कोई बच्चा पैदा होते होते कोई माँ मर जाती है, चाहे वो कुंवारी लड़की हो, शादीशुदा हो या कुछ हो। अगर पेट की बीमारी से मरे एक और दूसरा, एक पेट की बीमारी से और दूसरा बच्चा पैदा होने में, जिसके कोई बच्चा पैदा हो रहा था, अभी पैदा हुआ माँ मर गई, 1 घंटा हुआ माँ मर गई, पैदा होते तो ऊपर लग गया माँ मर गई। पता है उसका कितना सवाब है? बता दूं कितना सवाब है? कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो बाप बड़े खुशनसीब होता है जिनकी कोई बेटी बच्चा पैदा होते होते किसी की माँ मर जाए, बच्चा पेट में माँ मर जाए, पैदा होते ही माँ मर जाए, आधा बच्चा पैदा हुआ माँ मर जाए, वो लड़की मर जाए जिसके पेट में बच्चा था, अगर मर गई खुदा न करे। पता लड़की का मकाम है शहीदों के लिस्ट में, शहीदों के मुकाम पे उस औरत का नाम लिखा जाएगा और उनके सदक़े में उनके शुभ को अल्लाह बख्श देगा। कहिए सुभान अल्लाह। तो ये इस्लाम, ये मजहब है, ये मेरा इस्लाम है। इसलिए अगर औलाद अल्लाह ने बेटा या बेटी दिया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, ए मौला बेटा देने वाला भी तू है, बेटी देने वाला भी तू है। बेटा बने तो मुस्कुरा, बेटी पैदा हो तो मुस्कुरा। एक मरतबा गौसे आजम की बारगाह में औरत रोते रोते गई, कहा बोले पीर गजब हो गया, कयामत आ गई, का क्या हुआ? कहा मेरा पहले से 5 बेटी थी और मैं फिर से हमल में हूँ। या गौसे आजम अगर आपकी बेटी हो गई ना तो मेरा शोहर कहा कि तुमको मार देंगे, तुमको कत्ल कर देंगे। ए गौसे आजम कुछ कर्म कीजिए, गौर करो मुसलमानों, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, गौर से सुनो, कहो सुभान अल्लाह। आज भी ऐसा होता है कि नहीं? किसी की 2-3 बेटी हो जाती है, उसके शोहर को तकलीफ होती है, लेकिन औरत रोते रोते गई। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमील शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारगाह में कहा, या बड़े पीर
मेरे शोहर मुझको धमकी दिया है कि तेरा पहले से 5 बेटी है, फिर पेट में बच्चा है, अगर अब की बार बेटी पैदा हो गई तो तुझे खुदकशी यानी तुमको कत्ल कर देंगे, तुझे जान से मार देंगे। या गौसे आजम अब तो कुछ करम कर दे। कहिए आज पैसा होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो गौसे आजम के दरबार में गए, गौसे आजम ने कहा सुन, गौसे आजम फरमाते सुन जाओ, तुम जितना लेके तुम्हारे पेट में है वो भी बेटा है, और जो तुम्हारे घर में है वो भी तमाम बेटा निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की दम दम। गौसे आजम के दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। वली के दरबार में जाना दिल संभाल के जाना। वली के दरबार में क्या जाना? संभाल के दिल संभालना, और औलमा की महफिल में ज़बान को संभालना। कान हम लोग को बड़ी पतला है, कहीं दूर से कुछ बोलकर आवाज आती है। इतना आसान है कि झारखंड पूरा दिन रात यही काम करता है, 24 घंटा माइक पर बैठता है,